सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BSCB। तो आज मैं जनाब आप लोगों के सामने लाया हूं कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 2 मंथ्स, यानी 2 मंथ्स के अंदर हम केमिस्ट्री के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। पूरा सिलेबस को नहीं दोस्त, सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है, आखिर हम स्कोर 90% से एबव कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री में, वो भी क्लास 12th के लिए। कौन सा क्लास के लिए? क्लास 12th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए खासकर दोस्त। तो मैं दोस्त ये बताना चाहता हूं कि आखिर इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से कौन कौन है। ऐसे तो पूरा केमिस्ट्री में 16 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर? 16 चैप्टर। लेकिन हम इसमें से मात्र हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिससे कि नंबर ज्यादा वहां से मार्क्स उठता है, स्कोरिंग मार्किंग चैप्टर है। तो आखिर ये चैप्टर कौन कौन सा है आखिर, तो ये चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसी चैनल पे यानी अचीवर BSCB चैनल पे ये सारा कुछ का यहाँ पे डिफिनीशन, जो भी कुछ होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। सारा कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी। और आपको अगर PDF इसका लेना चाहते हैं, अगर इसका स्टडी मटेरियल आप लोग लेना चाहते हैं, अगर आप लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप लोग NCERT बुक को फॉलो कर ये आप कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे। या फिर ब्रिलियंट गेस्ट पेपर आता है, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। या फिर इसका PDF सारा कुछ का मिल जाएगा, जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे यहाँ पे सारा कुछ का PDF कहाँ पे मिलेगा। तो ये दोस्त आपको जो है ये सर्च ऑन गूगल, यानी गूगल पे सर्च आपको करना होगा अचीवर एजुकेशन। अचीवर एजुकेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा कुछ को वहाँ पे PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो आखिर अचीवर एजुकेशन सर्च कहाँ करना है, तो दोस्त आपको पता है कि गूगल पे सर्च करना है। कहाँ करना है? गूगल पे करें, क्रोम पे करें, तो वहाँ पे, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा, ये हमारा वेबसाइट का, यानी अचीवर एजुकेशन वेबसाइट का। तो वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं अचीवर एजुकेशन पे, और वहाँ पे गूगल पे जाकर वहाँ पे सारा कुछ का ये जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे क्लास 9, 10th 11th 12th सारा कुछ को वहाँ पे PDF प्रोवाइड हो जाएगा, नोट्स वगैरह सारा कुछ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ का वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप लोग वहाँ जाकर देखिए और देखिए कि क्या क्या है, तो वैसा कॉमेंट कीजिए। तो दोस्त मैं चलता हूँ कि आखिर मैं हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 2 मंथ्स, यानी 2 मंथ्स के अंदर हम कैसे कंप्लीट सिलेबस को अपना कर सकते हैं, जिससे कि हम 90% से एबव मार्क्स हम केमिस्ट्री में ला सकते हैं। तो दोस्त ये जो है कमजोर विद्यार्थी के लिए, जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं, जो कि अभी तक पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं किए हैं, वो भी आज से अगर करें, मतलब कि आज अगर 23 तारीख है, तो अगर मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, तो आज से ये फर्स्ट वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अभी से भी अगर शुरू कर दें पढ़ने के लिए, जो भी अभी तक 0 पढ़े हैं, यानी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए भी यह एक सुनहरा अवसर मतलब कि आने वाला है, यानी मौका आने वाला है। इसके बाद दोस्त आपको मौका नहीं मिलेगी, काफ़ी नहीं मिलेगी दोस्त। अगर आप लोग का नंबर कम आएगा, तो जान ही रहे हैं क्या होता है अंदर से, वो तो आप समझ ही रहे, मतलब कि समझ ही रहे हैं। तो दोस्त आप लोग को ये पढ़ना होगा कौन कौन सा मेन चैप्टर है। यहाँ पे आप लोग ये 10 चैप्टर, जो भी 11 चैप्टर है, यहाँ पे अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आप लोग 90% से एबव मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हैं। 90%, वही मतलब कि 80 से 85 नंबर आप लोग आसानी से ले आ सकते हैं। तो दोस्त आखिर इसमें से चैप्टर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप नहीं करना है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप नहीं करना है। इसी तरह से दोस्त आता है आपका सेकंड चैप्टर, जो कि सॉल्यूशंस है। इसी तरह से थर्ड चैप्टर आता है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसी तरह से फोर्थ चैप्टर आता है, ये जो है केमिकल काइनेटिक्स है। और फिफ्थ चैप्टर जो आता है, ये है सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर दोस्त आपका फिजिकल का है। किसका है? फिजिकल का है, फिजिकल केमिस्ट्री का। ये 5 चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसको ये सिर्फ 5 ही चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि 5 में से किसी को स्किप नहीं करना है। ये 5 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया आखिर ये 5 चैप्टर तो फिजिकल का ले ही लिए हैं, आप तो फिजिकल का कोई चैप्टर छोड़े भी नहीं, स्किप भी नहीं किए। तो नहीं दोस्त, छोड़ना भी नहीं है। ये फिजिकल का 5 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 30 नंबर कम से कम आ जाता है। अगर आप ये 5 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, सिर्फ 5 चैप्टर को, तो आप लोग केमिस्ट्री में पास मार्किंग ये आसानी से ले आइएगा। सिर्फ ये 5 चैप्टर को पढ़ के यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जैसा कि बिहार बोर्ड में जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव आता है, फिर सब्जेक्टिव आता है, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अगर इस 5 चैप्टर को भी पढ़ लेते हैं सिर्फ, तो आप लोग 30 नंबर स्कोर पक्का यहाँ से कर सकते हैं। कितना नंबर? 30 नंबर स्कोर पक्का यहाँ से कर सकते हैं, 30 नंबर। इसी तरह से दोस्त आप लोग का आता है इनऑर्गेनिक में। अब इनऑर्गेनिक में दोस्त आप लोग को P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है, जो कि 7वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर दोस्त D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो आप लोग अब दिमाग में सोचते होंगे कि आखिर 6 चैप्टर कहाँ गया था। दोस्त 6 चैप्टर नहीं पढ़ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि सिलेबस अभी अब दोस्त, क्योंकि अब मंथ
कम बचा है। आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं उनके लिए भी है। जो भी अभी तक अपना कोर्स 20% कंप्लीट कर दिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि अभी तक 50% कंप्लीट कर लिए हैं अपने सिलेबस को, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि अभी तक 90% अपने सिलेबस को कंप्लीट करके ये कर लिया, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है, उनके लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट और आगे भी आएगा। जो कि अभी तक 0% शुरू किए, यानी अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया है, एकदम जीरो है, एकदम पूरा कमजोर विद्यार्थी हैं जो कि अभी तक कुछ नहीं शुरू किए हैं। तो आप लोग भी अभी से भी शुरू करें तो आप लोग आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आखिर दोस्त अब इसमें से आता है कि 6 चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया हूँ। इसी तरह से दोस्त 9 चैप्टर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर आता है 10 चैप्टर जो है 10वां चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसी तरह से दोस्त 11वां चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो आप लोग अब बोलते होंगे कि भैया आखिर एक चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है। तो दोस्त वो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। वहां से उतना मार्क्स मतलब कि नहीं आता, उतना नंबर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जितना मैं पढ़ा रहा हूं। अब तो सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा तो उतना तो समय भी नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि 2 महीना बचा है। आप लोग को पता ही होगा कि 1 फरवरी से बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन आ ही गया, आनंद किशोर चेयरमैन निकाल ही दिए हैं। तो आप लोग का 1 तारीख से परीक्षा अगर होने वाला है, जिसमें कि फर्स्ट दिन मैथ है, सेकंड दिन फिजिक्स है, थर्ड दिन और केमिस्ट्री है। तो आप लोग को अब कम से कम 15 से 20 जनवरी तक आपको पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 से 20 जनवरी तक, मतलब कि 20 जनवरी तक आपको पूरा यहाँ से सारा कोर्स, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर सारा कंप्लीट वहाँ पे कर दिया जाएगा 20 जनवरी तक। तो दोस्त इसी तरह से आता है 15 चैप्टर जो है ये पॉलीमर्स, यहाँ पे 12, 13, 14 चैप्टर तीनों चैप्टर स्किप कर दिया गया है। इसी तरह से दोस्त आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फिर चैप्टर है। ये दोनों इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और ये चारों जो है ये है ऑर्गेनिक का चैप्टर है। ये चारों ऑर्गेनिक का चैप्टर है। ये दोनों आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये पांचों आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था। इसी तरह से दोस्त तो आप लोग दोस्त इस पांचों ये 11 चैप्टर है। कितना चैप्टर है भैया? तो आप लोग गिन सकते हैं, एक चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी आप लोग 11 चैप्टर आसानी से पढ़ लेंगे तो आप लोग 90% से एवर मार्क्स यहाँ से उठा सकते हैं आराम से, अगर अभी से भी आप लोग शुरू करते तो। खासकर ये कमजोर विद्यार्थी के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक कुछ भी पढ़े नहीं है। देखिए दोस्त, आप लोग का नंबर आएगा तभी दोस्त हम लोग का भी मोटिव बढ़ेगा, मतलब कि हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो दोस्त अगर आप लोग का नंबर उतना नहीं अच्छा आता है तो आप लोग भी डिमोटिवेट हो जाएगा, आगे फिर 12th के बाद फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि नंबर नहीं अच्छा आता। तो फिर जानते ही हैं कि टोला मोहल्ला भी लोग बोलता है कि क्या नंबर लाए हो, ऐसे वैसे ये सारा कुछ आप लोग जानते ही हैं वो चीज़। तो दोस्त अभी से भी आप लोग सारा कुछ पढ़िए और अच्छे से नंबर स्कोर कीजिए, गेन कीजिए, सारा कुछ एकदम एनर्जी के साथ यहाँ पे सारा कुछ पढ़ाई किया जाएगा। और इसी तरह से दोस्त आप लोग को सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पे फिजिक्स का भी पढ़ाई किया जाएगा, हम ही पढ़ाऊंगा। और मैथ के लिए एक अंकित सर हैं, वो भी पढ़ाएंगे मैथ आप लोग को। सारा कुछ यहाँ पे मटेरियल सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अचीवर बीएससीबी को सब्सक्राइब करें इसी तरह से। और आप लोग गूगल पे सर्च करें अचीवर एजुकेशन, गूगल पे सर्च अचीवर बीएससीबी नहीं करना है दोस्त, गूगल पे सर्च करना है अचीवर एजुकेशन। ये है सर्च ऑन गूगल। तो यहाँ से आप लोग को वेबसाइट वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेबसाइट वहाँ पे निकल जाएगा। इसी तरह से ये फिर प्ले स्टोर पे ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अचीवर बीएससीबी, बट अभी ऐप्स उतना तैयार नहीं हो रहा, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, वो अभी बन ही रहा है, उस पर भी काम चल ही रहा है, वो भी 1-2 महीना में हो ही जाएगा। ऐप्स भी इंस्टॉल मतलब क्योंकि ये प्ले स्टोर पे आ ही जाएगा, लेकिन अभी तक आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं अचीवर एजुकेशन, तो वहाँ पे सारा कुछ का आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्त ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं बुक को, क्योंकि वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है बिहार बोर्ड के लिए। और आप लोग को अगर आप लोग गेस्ट पेपर भी लेना चाहते हैं तो आप लोग ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर लें। ये ब्रिलियंट का जो पब्लिकेशन का आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर होता है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।